हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो क्लास 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री चल रही थी उसका पहला, दूसरा एंड तीसरा लेसन पढ़ा दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि हल आपका कितने लेसन तक कराया गया है तो 1, 2 तक आपका लेसन यानी कि लेसन को हल भी करा दिया गया है। लेकिन आपका जो तीसरा लेसन है उसको हल नहीं कराया गया है, तो उसको आज हम उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका चौथा लेसन। तो दोस्तों आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे आपका लेसन 3 यानी कि लेसन 3 क्वेश्चन एंड आंसर। लेसन 3 का क्या नाम है समझ लो, सल्तनत का विस्तार और खिलजी वंश। ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, तो इसमें जो भी क्वेश्चन है हम उसे आज हल करा देते हैं। फिर कल से हमारा चौथा लेसन स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ ये देखिए, आपका जो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद जो सुल्तान बने थे वो बने थे अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। बस आपको यहाँ पहले वाले अक्षर में चेंजिंग करना है बस, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। बस यहाँ पहले वाले अक्षर में चेंजिंग कर दोगे, यहाँ ज है वहाँ अ हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अब दूसरा आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या उपाय किया था। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या किया था। सैनिकों की जो नियुक्ति थी, उन्होंने सैनिकों की नियुक्ति में कुछ तरीके अपनाए थे। क्या थे देखिए, सैनिकों की नियुक्ति की उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यता यानी कि जो तलवार वगैरह होती थी, शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की जाती थी। सैनिकों के हुलियों का पूरा ब्यौरा भी यानी कि पूरा विवरण भी रखा जाता था। तो ये कुछ नियम थे, ठीक। अब आपका तीसरा क्वेश्चन जो है वो है अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के जो मूल्य निश्चित किए थे वो पूछ रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य क्यों निश्चित किए थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उन्होंने ऐसा क्या कारण था कि जो वस्तु के क्या थे मूल्य थे उनको उन्होंने निश्चित कर दिया था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने क्या इसलिए किया था ताकि कम वेतन में सैनिकों का खर्च चलाने के लिए बाजार नियंत्रण को उन्होंने लागू किया था। मैंने आपको पढ़ाया था। फिर यहाँ पे देखना है कि उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए थे, जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वहन कर सकें। क्यों किया था, इसलिए किया था ताकि जो निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक हैं वो अपना निर्वहन कर सके। इससे क्या होगा मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने कोई वस्तु लाया और जैसे मान लो मैंने ये एक वस्तु है, ये मान लो मैंने मार्कर लिया और मैं ये मार्कर किसी को एक रेट पर दे दूं और फिर नेक्स्ट दिन मैं फिर वही मार्कर लेके आऊँ बेचने के लिए, तो मुझे ये अंदाज़ा रहेगा कि हाँ अगर यदि मैं ये मार्कर 20 रुपये में दिया था तो आज भी ये मार्कर 20 रुपये में ही जाएगा, तो 20 रुपये में मेरा खर्चा चल जाएगा। तो इस वजह से वहाँ पे उन्होंने ऐसा किया था कि वस्तु के मूल्य को निश्चित कर दिया था। इससे अनुमान लग जाता था सैनिकों को कि हाँ अगर इतना पैसा मिलने वाला है, इतना आय आने वाला है, तो इतने आय में हमारा निर्वहन हो जाएगा, ठीक। अब आपको यहाँ ये देखना है कि जो आपका चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि अमीरों और सरदारों को अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे नियंत्रित किया था। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ आप देखना है कि अमीरों की दावतों, मदिरा पान और कोष्ठों पर भी उनका नियंत्रण था। किसका, अलाउद्दीन खिलजी का नियंत्रण था। कैसे, गुप्तचर सदैव उन पर नज़र भी बनाए रखते थे, यानी कि अमीरों तथा सरदारों के ऊपर अलाउद्दीन के हमेशा जो गुप्तचर होते थे वो हमेशा उन पर अपनी नज़र बनाए रखे रहते थे। तो इस प्रकार से उनका नियंत्रण होता था। जब भी अमीर या सरदार कुछ भी मतलब दावत रखते थे तो उस दावत को रखने से पहले अनुमति लेनी पड़ती थी, किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की यानी कि सुल्तान की। तो ये तो था उनके ऊपर नियंत्रण रखने का तरीका। फिर आपका जो पांचवा क्वेश्चन है वो ये है कि अलाउद्दीन ने भारत के किन किन राज्यों को जीता था। यहाँ ध्यान रखना, इस सारे पांचवें क्वेश्चन में इन सारे 5 क्वेश्चन में पांचवा क्वेश्चन जो है वो ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भारत के किन किन राज्यों को जीता था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, गुजरात हो गया, रणथंभौर हो गया और चित्तौड़ हो गया, उज्जैन हो गया, मांडू हो गया, धारा हो गया और चंदेरी हो गया, ठीक। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राज्यों को उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था।
जो भारत के राज्य थे। ओके गाइस, आई होप कि आप लोग को मैंने जो भी बताया आप लोग को आंसर समझ में आए होंगे, एंड नहीं भी आया होगा तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, हम उसे पुनः बताएंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।